हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के आयुष संबंधित प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 31 है, लेकिन एक वर्ष पूर्व दो लोग हैं, एक सनिका और दूसरी गौरी है। सनिका और गौरी के आयु का अनुपात दिया है 3:4 दिया है। फिर बोला है कि एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु बताना। एक वर्ष बाद सनिका और गौरी के आयु का अनुपात जो होगा वो 10:13 होगा। तो सनिका के वर्तमान आयु बतलानी है। सनिका की वर्तमान आयु बतलानी है। तो एक वर्ष पूर्व से एक वर्ष बाद जा रहा है। एक वर्ष पूर्व से एक वर्ष बाद सनिका और गौरी दोनों जा रहे हैं। तो दोनों जो है समान अंतर से आगे बढ़े। दोनों जो है समान अंतर से ही आगे बढ़े। तो दोनों के बीच के अंतर देखते हैं कि कितना अंतर से ही आगे बढ़ते हैं। तो 3 और 10 में 7 का अंतर है, 4 और 13 में 9 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, बराबर अंतर से ही आगे नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अंतर को बराबर करेंगे। कैसे? नीचे वाला अंतर निकाल करके ऊपर गुना और ऊपर वाला का अंतर निकाल करके नीचे गुना करेंगे। 10 और 13 में 3 का अंतर, तो ऊपर में हम 3 से गुना कर लेंगे। 4 और 3 में 1 का अंतर, तो नीचे हम 1 से गुना कर लेंगे। अब अंतर जो है बराबर हो जाएगा। 9 और 10 में कितने का अंतर? तो 1 का अंतर। यहाँ 12 और 13 में कितने का अंतर? तो 1 का अंतर। निश्चित राशि हम कहाँ से बनाएंगे? तो यहाँ से निश्चित राशि बनाएंगे। तो एक वर्ष पूर्व से एक वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर हो जाएगा? तो बोले जब भी आपको निगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन मिले और उसका अंतर निकालना है तो दोनों को जोड़ दें। तो एक वर्ष पूर्व से एक वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर हो जाएगा? तो 2 वर्ष का अंतर। रेशियो में कितने का अंतर? तो 1 का अंतर। सनिका की वर्तमान आयु निकालनी है तो या तो 9 से गुना कर लो या 10 से गुना कर लो, किसी से भी गुना करके निकाल सकते हैं। अगर 9 से गुना करेंगे तो एक वर्ष पहले का ही निकलेगा और 10 से गुना करेंगे तो एक वर्ष बाद का निकलेगा। तो हम 9 से गुना कर लेते हैं। 9 से गुना किए तो सनिका के एक वर्ष पहले का उम्र निकल गया। अब वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो सनिका के वर्तमान उम्र निकल गया। 9 दूनी 18, 1 19 वर्ष। सनिका के वर्तमान आयु कितनी हो गया? तो 19 वर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 वर्तमान में दिया है पिता और पुत्र सन और फादर के आयु का रेशियो दिया है कितना? तो 17:7 दिया है। 17:7 दिया है। वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का अनुपात जो है 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था? तो 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु बतलानी है, यानी फादर के जो है वर्तमान उम्र बतलानी है कि पिता के वर्तमान उम्र कितना है। तो वर्तमान से दोनों जो है 6 वर्ष बाद जा रहे हैं, पिता भी और पुत्र भी। तो दोनों जो है समान अंतर से ही आगे जाएंगे। 6 वर्ष पिता बढ़ेगा तो 6 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा। तो यहाँ अंतर कितना? 17 और 3 में अंतर कितना हो जाएगा? तो 4। 7 और 1 में कितने का अंतर हो जाएगा? तो 6 का। तो यहाँ पर 17 और 3 में जो अंतर है वो 14 का है। यहाँ पर 7 और 1 में अंतर कितने का है? तो 6 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अंतर को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? तो नीचे वाला का अंतर निकाल करके हम ऊपर गुना कर लेंगे और ऊपर वाला का अंतर निकाल करके नीचे गुना कर लेंगे। 17 और 7 में 10 का अंतर, तो नीचे हम 10 से गुना कर लेंगे। 3 और 1 में कितने का अंतर? 2 का, तो ऊपर हम 2 से गुना कर लेंगे। अब अंतर जो है वो बराबर आ जाएगा।
17 दूनी का 34, 10 तीन 30, 34 और 30 में कितने का अंतर? तो 4 का अंतर। 7 दूनी का 14 और 10, 14 और 10 में कितने का अंतर? तो 4 का अंतर। तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाएगा, वर्तमान से 6 साल पहले जाएगा तो कितने का अंतर हो जाएगा? तो 6 का अंतर हो जाएगा। वर्तमान से 6 साल पहले आने में दोनों का अंतर कितना रहा जी? तो 4 का अंतर रहा। तो अंतर के तुलना हम अंतर से कर लेंगे और जिसको निकालना उसको हम गुना करेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है तो ये वर्तमान उम्र ही है। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है? तो 17 दूनी का 34 से गुना कर लेंगे। तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में और 2 से ये 3 बार में। 2 से कटेगा 17 बार में और 17 के कितना? 51 वर्ष। यानी पिता जो है वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? तो 51 वर्ष के हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 33 है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। बोला है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:6 है। और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो बोला है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु बतलानी है। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु बतलानी है। ए और बी जो है वर्तमान से 6 वर्ष बाद जा रहे हैं। तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद दोनों जाएंगे तो दोनों समान अंतर से बढ़ेंगे। तो ये 5 और 6 में 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, यानी कि अंतर जो है दोनों का बराबर है। अंतर जो है दोनों का बराबर है। निश्चित राशि हम यहाँ से बनाएंगे। वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर हो जाएगा? तो 6 का अंतर हो जाएगा। रेशियो में कितने का अंतर? 1 का अंतर। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु निकालनी, तो 6 से गुना करेंगे तो बी का उम्र निकलेगा लेकिन वर्तमान का निकलेगा। तो हम बी के वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं 6 से गुना करके। 5 साल पहले के निकालना है तो 5 हम कम कर लेते हैं, तो वर्तमान से 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 वर्ष पूर्व का आयु निकल जाएगा। तो 6 एक 36 और 36 में से 5 घटेगा तो 31 वर्ष, यानी 5 साल पहले बी कितने वर्ष का था? तो 31 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? त्रिशा और शालिनी। क्वेश्चन नंबर 33 34 है ये। त्रिशा और शालिनी, त्रिशा और शालिनी है, इनके वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। वर्तमान आयु का रेशियो है 7:6 है। 7:6 है। 7 वर्ष पहले, सॉरी 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात जो है वो 9:8 हो जाएगा। 9:8 हो जाएगा। इनके आयु में कितना अंतर है? त्रिशा और शालिनी के आयु का हमें अंतर बतलाना है। तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद जा रहा है तो निश्चित राशि बन जाएगा 8। वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने में कितना का अंतर हो जाएगा? तो 8 का अंतर हो जाएगा। अब रेशियो में देखते हैं कि अंतर बराबर है कि नहीं। ये वर्तमान से दोनों जो है 8 वर्ष बाद जा रहे हैं, तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों समान अंतर से जाएंगे। तो 7 और 9 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर, यानी कि दोनों जो है समान अंतर से आगे जा रहे हैं। तो अंतर के तुलना हम अंतर से कर देंगे। निश्चित राशि में 8 का अंतर, रेशियो में 2 का अंतर। और पूछा है कि दोनों के उम्र में कितने का अंतर है, यानी कि वर्तमान में अंतर पूछा है दोनों के। तो 7 और 6 में कितने का अंतर? तो 1 का अंतर, यानी कि त्रिशा और शालिनी के वर्तमान उम्र का अंतर कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 4 इकाई 4, यानी त्रिशा और शालिनी के वर्तमान उम्र का अंतर कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है,
अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 35 है। अरुण और दीपक है, अरुण और दीपक है, इन दोनों के एज का जो अंतर दिया है वो 14 वर्ष दिया है। निश्चित राशि में दिया है कि अरुण और दीपक के बीच के कितने का अंतर है? अभी 14 वर्ष। तो ये वर्तमान का अंतर दिया है। बोला कि 7 वर्ष पहले अरुण और दीपक, 7 वर्ष पहले अरुण और दीपक की आयु में जो अंतर अनुपात है वो 5:7 था, 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो निश्चित राशि में दिया है कि अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में कितने का अंतर है? 14 वर्ष का। और रेशियो जो है वो 7 साल पहले का है। तो निश्चित राशि को भी हम 7 साल पहले ले जाएंगे, निश्चित राशि को भी हम 7 साल पहले ले जाएंगे। तो वर्तमान में अरुण और दीपक एज में कितने का अंतर है? 14 वर्ष का। तो 7 वर्ष पहले भी, 7 वर्ष पहले भी अरुण और दीपक की आयु में कितने का अंतर था? तो 14 का ही अंतर था। अंतर जो है हमेशा समान रहता है, चाहे पीछे जाए वर्तमान से, चाहे आगे जाए। आज अगर दोनों में 14 वर्ष का अंतर है तो 7 साल पहले भी 14 वर्ष का अंतर हुआ होगा और 7 साल बाद भी 14 वर्ष का ही अंतर होगा। तो निश्चित राशि में दोनों के उम्र में कितने का अंतर? 14 वर्ष का। रेशियो में कितने का अंतर? तो 2 वर्ष का। और बोला है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो 7 से गुना करेंगे तो दीपक का उम्र निकलेगा, लेकिन 7 साल पहले का निकल जाएगा। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तो दीपक की वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो 2 से 7, 2 7 14 हो जाएगा, 7 7 49 और 7 कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। तो दीपक जो है वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? 56 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु के 1:2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 36। फराह का विवाह जो है वो 8 साल पहले हुआ था और बोल रहा है कि अब जो है फराह की आयु, अब फराह की आयु शादी के समय की आयु के अब उसकी आयु, अब जो है आयु उस शादी के आयु का, शादी के आयु का 1:2/7 यानी कि 9/7 भाग है। 9/7 गुनी है, 9/7 गुनी है। तो यानी कि शादी के समय वो कितने साल का? 9/7 के बगल में ये जो का लगा है वो किसके साथ? शादी के समय में लगा है कि अब के समय? अब मतलब कि वर्तमान। तो जिस के साथ में का लगा रहता है उसको हम हर दे देते हैं और दूसरा वाला को क्या देते हैं? अंश देते हैं। यानी कि वर्तमान आयु और शादी के समय, शादी के समय की आयु का रेशियो यहां से मिल जाएगा। शादी के समय का यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। तो शादी के समय जो थे वो कितना? 7 वर्ष का। अब कितना उम्र हो गया जी? तो 9 हो गया। यानी कि शादी के समय उसका एज जो था वो 7 में था, अब वर्तमान में कितने के? 9 हो गया। बोला कि उसकी शादी जो है, फराह की शादी 8 वर्ष पहले हुआ था। फराह की शादी कितना साल पहले हुआ था? 8 वर्ष पहले। अभी वर्तमान में 9 वर्ष के हैं और शादी जो हुआ था उस समय वो 7 वर्ष के थे। यानी शादी कितना साल पहले हुआ था? तो 2 साल पहले हुआ था। इनके अंतर निकाल लेते हैं। तो 2 साल पहले हुआ था, तो अंतर के तुलना अंतर से कर दी। वर्तमान उम्र निकलना है फराह के, तो 9 से गुना कर देते हैं। तो फराह के वर्तमान उम्र निकल गया। 9 से गुना करेंगे तो फराह के वर्तमान उम्र निकल गया। और बोला कि उसके पुत्र जो है, उसकी पुत्री के जो आयु है वो फराह के वर्तमान आयु के 6ठा भाग। कितना है? 6ठा भाग। तो पुत्री के ये वर्तमान उम्र निकल गया। पुत्री के वर्तमान उम्र, पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है? तो फराह के वर्तमान उम्र का 6ठा भाग। तो बोला कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी है?
तो ये पुत्री के वर्तमान उम्र है और 3 वर्ष पहले निकालना है तो 3 माइनस कर लेते हैं। तो ये तितरी का 9 और 3 दूनी का 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री का आयु कितना था? तो 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की आयु वर्तमान में क्या अनुपात है? पुत्र तथा पिता। क्वेश्चन नंबर 37 है। अभी वर्तमान में पुत्र और पिता दोनों मिला के 99 वर्ष के वर्तमान में। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए है 3:7, ऑप्शन बी जो है वो 3:8 है, ऑप्शन सी जो है 4:9 है और ऑप्शन डी जो है वो 4:7 है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ये वर्तमान में दोनों जो है पुत्र और पिता जो है 99 वर्ष के हैं और ये एज का रेशियो जो है पुत्र और पिता की ये भी वर्तमान में, तो ये जोगफल है तो ये जोगफल से कट जाना चाहिए। तो 7 3 10, 10 जो है 99 को नहीं काट पाएगा तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं होगा। 8 3 11, 99 को काट देगा तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। 9 4 13, 99 को नहीं काटेगा तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। 4 और 7 11 जो है 99 को काट देगा तो ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, यानी कि 2 ऑप्शन गलत है और 2 ऑप्शन जो है वो सही हो सकते हैं। अब दोनों में से देखते हैं कि सही कौन सा है। तो दोनों में हम पिता और पुत्र के जो है वर्तमान आयु निकाल करके चेक करते हैं। तो निश्चित राशि में पिता पुत्र और पिता जो है 99 वर्ष के हैं। रेशियो में पुत्र और पिता मिला के कितने हैं? 11 वर्ष के। 3 से गुना करेंगे तो सन का वर्तमान उम्र निकल जाएगा 11 व 99 और 9 27। फादर का निकालते हैं, तुलना उसी से होगा। 8 से गुना करेंगे तो पिता का उम्र निकल जाएगा 11 व 99, 9 8 72। बोला है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी जितनी अब पुत्र की 27 वर्ष की है, तो पिता का उम्र भी कभी 27 वर्ष का रहा होगा। तो कब पिता 27 वर्ष के रहे होंगे? तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 और 6 में से 2 घटेगा तो 4, यानी कि 45 साल पहले जो पिता थे वो 27 साल के थे। तो 45 साल पहले पुत्र कितने वर्ष का रहा होगा? अरे पुत्र अभी तो 27 वर्ष का है, तो 45 साल पहले कितने वर्ष का होगा? इसका तो जन्म नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं कि पुत्र और पिता की उम्र का जोगफल 99 वर्ष है। रेशियो में पुत्र और पिता का उम्र का जोगफल जो 11 है, 4 से गुना करेंगे तो सन का उम्र निकल जाएगा 11 व 99 और 9 चौके 36। फादर का निकालना है, तुलना उसी से करेंगे। 99/11, 7 से गुना करेंगे तो पिता का उम्र निकल जाएगा 11 व 99, 9 7 63, यानी 63 हो जाएगा। बोला है कि पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। पुत्र की अभी कितनी है? 36, यानी पिता भी कभी 36 वर्ष के रहे होंगे। तो कितने साल पहले 36 वर्ष के रहे होंगे? तो इनका अंतर देख लेते हैं। 13 में से 6 घटेगा तो 5 और 5 में से 3 घटेगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7 और 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी 27 साल पहले पिता का जो उम्र था वो 36 साल। 27 साल पहले जो पिता का उम्र था वो कितना था? वो 36 साल। तो 27 साल पहले पुत्र कितने वर्ष का होगा? तो 16 में से 7 घटेगा 9, यानी 27 साल पहले पुत्र जो था वो 9 वर्ष का था। तो 27 साल पहले पिता कितने वर्ष के थे? तो 13 में से 7 घटेगा तो 6 और 5 में से 2 घटेगा तो 3। तो 27 साल पहले पिता 36 वर्ष के थे और 27 साल पहले पुत्र कितने वर्ष का था? तो 9 वर्ष का था। तो उस समय बोला है कि पिता जो थे पुत्र के उम्र के 4 गुना थे। क्या ये 4 गुना है? तो 9 चौका 36, हाँ ये 4 गुना है, 4 गुना है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4
तथा अपनी बहन रीमा की आयु के 2/3। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? क्वेश्चन नंबर 38 है। समीर की आयु जो है अपने पिता की 1/4, समीर और फादर है। समीर की जो आयु है पिता की आयु का 1/4 है, यानी पिता के उम्र 4, तो समीर का उम्र कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी समीर और फादर के आयु का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कि अपनी बहन रीमा की आयु के 2/3, समीर की आयु जो है बहन रीमा की आयु के 2/3, यानी कि अगर रीमा की आयु 3 होगा तो समीर की आयु कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहां से हम समीर, फादर और रीमा के उम्र का अनुपात निकाल लें। तो दोनों अनुपातों में कॉमन कौन सा है? तो समीर है। तो दोनों में समीर का जो उम्र है वो बराबर होना चाहिए। बराबर यहाँ पर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम लेकर के। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 2 बनाने के लिए 1 से गुना, तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे। 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो समीर, किनका रेशियो निकालना है? समीर, रीमा और उसके पिता। समीर, रीमा और उसके पिता का उम्र का रेशियो निकालना है। तो समीर का हो जाएगा कितना? 2। रीमा का कितना हो जाएगा? तो रीमा का हो जाएगा 3। और फादर का कितना हो जाएगा? तो फादर का हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो समीर, रीमा और उसके पिता का जो उम्र का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2:3:8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 40। पिता यानी कि फादर और सन, पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र से 4 गुना है। अगर पुत्र की उम्र 1 वर्ष है तो पिता का उम्र हो जाएगा कितना? 4x हो जाएगा। बोला कि पुत्री का जो उम्र है, पुत्री का उम्र जो है पत्नी के उम्र का 1/3, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? डॉटर और मदर का। तो मदर अगर 3 का होगा तो पुत्री का जो रेशियो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यानी माता का उम्र 3 होगा तो पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पुत्री का उम्र मान लेते हैं y, तो माता का उम्र कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। बोला कि पत्नी जो है पति से 6 वर्ष छोटी है। पत्नी जो है पति से कितने वर्ष छोटी है? तो 6 वर्ष छोटी है। पत्नी से 6 वर्ष छोटी है यानी कम है। यानी कि पिता और माता के उम्र का जो अंतर है वो 6 वर्ष है। 4x - 3y बराबर कितना? 6। और बहन जो है वो भाई से जो है 3 वर्ष बड़ी है। तो बड़ा या छोटा का फैसला कौन करता है? तो अंतर करेगा। तो बहन और भाई के बीच में अंतर कितना है? उम्र में अंतर है 3 वर्ष। तो y - x बराबर कितना? तो 3 हो जाएगा। तो अगर समीकरण इसको 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, इसमें अगर हम 3 से गुना कर देते हैं इसमें, तो ये 3y हो जाएगा। तो 4x - 3y बराबर 6, और ये कितना हो जाएगा? इस सब में 3 से गुना किए हैं तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 3x। सब में गुना करने का ऐसे करना, ये हो जाएगा 3x बराबर ये 9 हो जाएगा। माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस प्लस तो है ही, ये माइनस में ये प्लस में, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों समीकरण से कट जाएगा। 3y और 3y कट जाएगा। तो 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा। और यहाँ पर कितना? 9, 6, 15, यानी x का मान आ गया 15 आ गया। तो बोला कि माता की वर्तमान आयु बतलानी है तो 3y, यानी कि y का मान चाहिए। हम x कटाते तो y का मान डायरेक्ट निकल जाता। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में यानी कि y - x बराबर 3 है तो x के जगह हम 15 रख देते हैं। तो y - 15 बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15 3 18
18 हो जाएगा। तो माता का उम्र निकालना है तो 3y है 3, और y के जगह कितना रखते हैं 18, यानी माता का जो उम्र है वो कितना है 54 वर्ष हो जाएगा माता की उम्र। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। क्वेश्चन नंबर 40, राम के वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। राम की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु से क्या है 3 गुनी है। अगर पुत्र 1 होगा तो राम का आयु कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। बोला कि राम के पिता की आयु तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि राम का जो आयु है पिता की आयु का 2/5 है। राम के पिता की आयु जो है राम की आयु का 2/5 है, यानी कि राम के पिता की आयु जो होगा 5 होगा तो राम का आयु कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसकी आयु जो है पिता की आयु का 2/5 है, यानी राम के पिता का उम्र 5 होगा तो राम का आयु कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तीनों का अनुपात लिख लेते हैं। तो राम, उसके पुत्र और राम के पिता का उम्र का हम रेशियो लिख लेते हैं। तो दोनों रेशियो में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में राम कॉमन है, तो दोनों में राम का जो उम्र है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं तो बराबर हम करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 सॉरी 6 बनाने के लिए 3 से तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 6 बनाने के लिए 2 से तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे। अब राम के पिता और उसके सन के उम्र का रेशियो निकल जाएगा। राम का उम्र कितना हो जाएगा तो 6, राम के पिता का उम्र कितना तो 15, और उसके सन का उम्र कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। निश्चित राशि में दिया है कि तीनों का जो औसत है वो 46 वर्ष है। तीनों का औसत उम्र कितना है 46 वर्ष है। तो जोगफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि औसत से गुना कर देंगे, औसत से गुना कर देंगे तो तीनों के उम्र का जोगफल निकल जाएगा। राम पिता और उसके पुत्र के उम्र का जोगफल हो जाएगा 46 गुना 3। तो जोगफल के तुलना हम जोगफल से करेंगे, तो 15 6 21 और 2 23। जोगफल के तुलना जोगफल से हो गया, और निकालना क्या है तो राम के पुत्र तथा राम के पिता के आयु में कितना अंतर है, राम के पिता और राम के पुत्र में कितने का अंतर है। तो ये रहा पिता का उम्र और ये पुत्र का उम्र, दोनों में कितने का अंतर है तो 13 का अंतर है, तो 13 से गुना कर लेंगे, यानी कि फादर और सन, राम के फादर और सन के उम्र का आंसर आ जाएगा। 23 दूनी 46, 2 3 6 और 13 हो जाएगा 78, यानी दोनों के उम्र का जो अंतर होगा वो हो जाएगा कितना तो 78 वर्ष हो जाएगा।